ये कहानी एक ऐसे मिलिट्री ऑफिसर की है जो अपने एक्सपीरियंस के साथ एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आता है, लेकिन स्कूल के बच्चे इतने शरारती और बिगड़े हुए होते हैं कि कोई उन्हें संभाल नहीं पाता। देखिए कैसे वो इन मुश्किल हालात का सामना करते हुए बच्चों को सुधारने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं आज की इस कहानी में। कहानी शुरू होती है हेनरी से, जो पहले यूएस मिलिट्री में ऑफिसर था, लेकिन वो अब रिटायरमेंट ले चुका है क्योंकि वो अब अपनी बची हुई जिंदगी को टीचर के रूप में बिताना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पुराने स्कूल पहुंचता है। लेकिन प्रिंसिपल उसे कहता है, तुम्हें टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए ये जॉब तुम्हें नहीं मिल सकती। पर हेनरी भी पूरा तैयारी से आया था। वो झट से प्रिंसिपल को एक लेटर दिखाता है जिस पर स्कूल की टॉप अथॉरिटीज के साइन होते हैं, जिसे देखने के बाद प्रिंसिपल तुरंत हेनरी को टीचिंग की जॉब दे देता है और उसे कहता है, तुम्हें स्कूल की सबसे बिगड़ी हुई क्लास को पढ़ाना है, जिसे कि स्कूल का कोई भी टीचर पढ़ा नहीं पाता है। उस क्लास के सभी बच्चे बहुत बदमाश हैं, जो कि टीचर की सुनते कम और उन्हें सुनाते ज्यादा हैं। अब हेनरी को टीचिंग की जॉब मिल जाती है। हेनरी अगली सुबह उन बच्चों को पढ़ाने उनकी क्लास में जाता है, पर यहाँ तो कोई भी स्टूडेंट उसे देखने के बाद भी भाव नहीं देता। वे सभी ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे उनकी क्लास में कोई आया ही नहीं हो। वे सब अपनी अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। कोई सो रहा है तो कोई क्लास में ही गिटार बजाकर लड़की को इम्प्रेस कर रहा है, और कुछ ने तो क्लासरूम में स्टोव जला के मैगी बना रहे हैं। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये क्लास नहीं बल्कि कोई पिकनिक स्पॉट है, और बेचारे हेनरी की तो कोई इज्जत ही नहीं। अब हेनरी उन सभी बच्चों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए उनके कामों पर कमेंट पास करता है, जिसके बाद सभी बच्चे उसकी तरफ देखते हैं। फिर हेनरी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिखता है, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग को देखकर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और हंस लगते हैं। तभी उनमें से एक स्टूडेंट हेनरी को कॉल करता है और उसे चुपचाप यहाँ से निकलने के लिए बोलता है, पर हेनरी भी ठेठ मजाकिया आदमी था। वो इस बात को मजाक में लेता है और हंसने लगते हैं, लेकिन वे बच्चे फिर से हेनरी को इग्नोर करके अपने कामों में लग जाते हैं। अब ये देखकर हेनरी एक चौक से क्लास के फायर स्प्रिंकलर पर निशाना मारता है, जिससे क्लास के सभी बच्चे पानी में भीगने लगते हैं, और फिर सभी बच्चे हड़बड़ाहट में ऊपर उठते हैं और हेनरी की तरफ देखते हैं। इस तरह हेनरी सभी बच्चों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। फिर वह उन्हें अपना इंट्रो देता है और सबका क्लास में स्वागत कर लिया। अब क्लास खत्म होते ही स्कूल के बैक बेंचर्स का ग्रुप, जिसमें सबसे कम नंबर लाने वाले 5 बच्चे थे, स्पोर्ट्स रूम में सिगरेट पीने जाते हैं। इस ग्रुप का लीडर जैक था, जिसे सीनियर क्लास की एक लड़की पर क्रश था। जब उसके दोस्तों को ये पता चला तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इतने में स्कूल के अमीर और बिगड़ेल बास्केटबॉल प्लेयर्स का ग्रुप भी वहां आ जाते हैं। दोनों ग्रुप्स की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। तभी वे लोग जैक का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैक गरीब था। जैक बस चुपचाप सहता रहा। बाद में जब बास्केटबॉल प्लेयर्स ग्राउंड पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, तब जैक और उसके दोस्त दूर से सब देख रहे थे। जैक अब अपनी बेइज्जती का बदला लेने के मूड में था। वो चुपके से ग्राउंड पर एक बोतल गिरा देता है, जिससे बास्केटबॉल टीम का लीडर गिर जाता है। ये देखकर जैक और उसके दोस्त हंसने लगते हैं, लेकिन तभी इंग्लिश टीचर उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और सबको तुरंत पनिशमेंट दे देती है। अब पनिशमेंट से बचने के लिए स्टूडेंट्स मिलकर टीचर के साथ एक प्रैंक करते हैं। वे उसके टेबल पर पानी गिरवा देते हैं। फिर जब टीचर टेबल साफ करने में लगी हुई थी, तभी वो बच्चे मौका देखकर वहां से भाग जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं, जो काफी परेशान था क्योंकि उसके स्कूल की रेपुटेशन ठीक नहीं थी, और इस वजह से एजुकेशन बोर्ड ने एनुअल फंडिंग में 20% की कटौती करने की ठान ली थी। इसलिए एजुकेशन बोर्ड के कुछ लोग स्कूल में भी आए थे, ये चेक करने की स्कूल सही से चल रहा है या नहीं और फंडिंग का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इसी बीच हेनरी अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाता है, पर क्लास में बच्चों ने उसके साथ एक और प्रैंक सोच रखा था। उन्होंने दरवाजे के ऊपर एक पानी से भरी बाल्टी रख दी थी, लेकिन जैसे ही हेनरी दरवाजा खोलता है, वो बाल्टी गिरने ही वाली होती है। तभी हेनरी उसे एक झटके में दूर फेंक देता है, और ये देखकर बच्चे हैरान रह जाते हैं। फिर हेनरी उन बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है और जैक से उसका सिगरेट का पैकेट मांगता है, क्योंकि उसे देखकर हेनरी समझ गया था कि जैक को सिगरेट तो जरूर पीता होगा। इसलिए जैक उसे सिगरेट का पैकेट दे देता है और सोचता है कि हेनरी अब क्या करने वाला है। अब हेनरी उसमें से एक सिगरेट निकालता है और उनमें से एक से पूछता है कि इस सिगरेट में कौन कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर कोई भी इसका सही जवाब दे देगा तो वो आज की क्लास स्किप कर सकता है। वो स्टूडेंट उसे तीनों इंग्रेडिएंट्स बता देता है और साथ में एक टिप भी देता है, अगर सिगरेट को पेपर में बनाकर पिया जाए तो और भी मजा आता है। अब हेनरी उसे आज की क्लास स्किप करने की इजाजत दे देता है, क्योंकि उसने सही जवाब के उसे टिप भी बता दी थी। ये देखकर बाकी बच्चे अपनी डेस्क बजाकर जिद करने लगते हैं कि उन्हें भी क्लास स्किप करने का मौका दिया जाए। इसलिए हेनरी उन सबको एक एक सिगरेट निकल कर दे देता है और पूछता है, सिगरेट पीने से क्या होता है। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने ऐसे ही सिगरेट पीने के नुकसान बताए तो बच्चे उसकी बात को ध्यान नहीं देंगे। इसलिए वो उन्हें बताता है, सिगरेट पीने से फफड़ों में तार कैसे जनता है। ये पहली बार था कि इस क्लास के बच्चों ने किसी मास्टर की बात को बड़े ध्यान से सुना हो। तभी स्कूल की बेल बजते ही हेनरी ने सबको सिगरेट वापस करने को कहा, और ना चाहते हुए भी जैक और उसके दोस्त को भी सिगरेट वापस करनी पड़ती है। फिर लंच टाइम में कैफेटेरिया में बास्केटबॉल प्लेयर का कैप्टन जैक के दोस्त को गिरा देता है, और फिर क्या था, जैक और उसके ग्रुप की भिड़ंत दूसरे ग्रुप से हो जाती है। कुर्सियां टेबल सब हवा में उछालने लगते हैं, और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि हेनरी के क्लास के 5 स्टूडेंट्स जैक और उसके 4 दोस्तों को स्कूल सस्पेंड कर देता है, क्योंकि स्कूल ने उन्हें ही लड़ाई शुरू करने का जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद हेनरी जब प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आता है तो देखता है कि जैक अभी भी उन लड़कों से लड़ रहा है। जल्दी से हेनरी वहां पहुंचता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो जैक को शांत रहने को कहता है, लेकिन जैक गुस्से में बोलता है, ये स्कूल ही बेकार है, कभी भी ये स्कूल इन अमीर बच्चों को सजा नहीं देता है। उसी दिन स्कूल खत्म होने के बाद हेनरी उन 5 स्टूडेंट्स की फाइल देखने लगता है, ताकि वो उनके बारे में और जान सके। उनमें से पहले बच्चे का नाम जूफा था, जो एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट का बेटा था। जूफा के साथ उसके मुस्लिम होने की वजह से भेदभाव किया जाता था, यहाँ तक कि उसके पड़ोसियों ने उस पर कई बार चोरी का झूठा केस भी करवाया था। पर इन सब के बावजूद जूफा को म्यूजिक से बहुत प्यार था। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा म्यूजिशियन बने। दूसरे नंबर पर थी डेनिन।
डैनिन के पिता उससे नफरत करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि डैनिन की जगह उन्हें बेटा पैदा हुआ होता तो बेहतर होता। जब डैनिन का छोटा भाई पैदा हुआ तो उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे वो उनका राजा बेटा हो, लेकिन डैनिन की कोई परवाह नहीं करते। डैनिन ने अपने पिता का प्यार पाने के लिए बहुत कोशिश की, जिसके लिए उसने लड़कों की तरह कार गेम खेलना शुरू किया, यहाँ तक कि अपने बाल भी कटवा लिए और लड़कों की तरह जीना शुरू कर दिया ताकि उसके पिता उसे भी प्यार करें और उसकी भी केयर करें। पर इससे भी कुछ नहीं बदला। अब डैनिन को लगने लगा था कि चाहे वो कुछ भी कर ले, उसके पिता हमेशा उससे नफरत ही करेंगे। इसके बाद ब्रूस और क्रिस नाम के 2 भाई थे। उनकी माँ बचपन में ही किसी और के साथ भाग गई थी, जिससे ब्रूस के पिता को शराब की आदत लग गई। ब्रूस ने इस सच्चाई से बचने के लिए खुद को वीडियो गेम की लत लगा ली, जबकि घर की जिम्मेदारी छोटे भाई क्रिस पर आ गई। क्रिस एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप पर काम करता था और भाई और पिता का ध्यान रखता था। फिर जब हेनरी जैक की फाइल चेक करता है तो उसे उसकी कोई खास जानकारी नहीं मिलती। फिर इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है, जो एक होटल में वेटर की नौकरी कर रहा था। वहाँ एक MMA फाइट में सट्टा लगाने वाला आदमी जिनिन आता है, जो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पार्टी करता है। जब जैक जिनिन को खाना सर्व कर रहा था तब जैक की नजर जिनिन के फैंसी लाइटर पर जाती है, और जब जिनिन ध्यान नहीं दे रहा था तब जैक लाइटर चुरा लेता है, पर जल्दी ही पकड़ा जाता है। जिसके बाद जिनिन के आदमी जैक की खूब पिटाई कर देते हैं, लेकिन जब वे उसकी ID देखते हैं तो उसे पता चलता है कि जैक तो एक स्टूडेंट है। जिसके बाद जिमिन उसे कुछ पैसे देता है और एक फूड डिलीवरी जॉब भी ऑफर करता है। उधर हेनरी जूफा से मिलने उसके घर पहुंचता है, पर वहां देखा तो जूफा और उसके पिता दोनों एक टिकट चुराकर भाग रहे थे और कई लोग उनके पीछे पड़े थे। हेनरी उन सबको रोकता है और जूफा के पिता की ही साइड लेता है। फिर इसके बाद हेनरी और जूफा एक ब्रिज पर जाते हैं, जहां एक बैंड परफॉर्म कर रहा था। जूफा थोड़ा नर्वस था, लेकिन हेनरी बैंड के साथ परफॉर्म करना शुरू कर देता है ताकि जूफा का कॉन्फिडेंस बढ़े, और ये देखकर जूफा को भी कॉन्फिडेंस मिल जाता है और बैंड में शामिल होकर म्यूजिक बजाने लगता है, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि उसने पहले कभी इतने लोगों के सामने परफॉर्म नहीं किया था और ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा पल था। इसके बाद हम ब्रूस और क्रिस को देखते हैं, जिनके पिता आधी रात को उनसे शराब मंगवाने को कहते हैं, लेकिन दोनों मना कर देते हैं, जिससे उनके पिता गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें घर से बाहर निकालने की धमकी देते हैं। फिर अगले दिन हेनरी उन दोनों के पिता से मिलने आता है। वो उनके पिता को समझाता है कि उन्हें अपने बेटों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हेनरी उन्हें शराब छोड़ने की सलाह देता है कि वो रिहैब सेंटर जाएं। दूसरी तरफ डैनिन के पिता उसके लिए मेकअप का सामान लाते हैं और उसे कहते हैं कि उसे लड़कियों की तरह रहना चाहिए, क्योंकि वे नहीं चाहते कि डैनिन लड़कों को तरह जिए। लेकिन डैनिन को ये बात बुरी लगती है, क्योंकि उसके पिता कभी भी उसकी केयर नहीं करते थे और उसे हमेशा ऐसा महसूस कराते थे कि वो कुछ गलत कर रही है। गुस्से में आकर डैनिन सारा मेकअप अपने भाई के मुंह पर लगा देती है और गाड़ी की चाबी लेकर घर से निकल जाती है। जब डैनिन ड्राइव कर रही होती है तो रास्ते में हेनरी उसे रोक लेता है। हेनरी उसे कहता है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना गैरकानूनी है, अगर उसे गाड़ी चलाना है तो वो उसके साथ चले। हेनरी उसे गो कार रेस के लिए ले जाता है, लेकिन हेनरी ने चोरी छुपे डैनिन के पापा को भी बुला लिया था, क्योंकि वो बाप बेटी के बीच एक रेस करवाना चाहता था ताकि दोनों के बीच रिश्ते बेहतर हो सकें। फिर इन दोनों के बीच रेस शुरू होती है और बाप बेटी दोनों एक दूसरे की परवाह किए बिना तेजी से गाड़ी चलाने लगते हैं, लेकिन दोनों रेस ट्रैक से बाहर चले जाते हैं और तभी एक ट्रक डैनिन की गो कार पर चढ़ जाता है, पर डैनिन बच जाती है। लेकिन ये देखकर उसके पिता बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि डैनिन बच गई है। जब डैनिन ये देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसके पिता सच में उससे प्यार करते हैं। वो दौड़कर अपने पिता के पास जाती है और उन्हें खुशी से गले लगा लेती है। अगले दिन जैक और ब्रूस एक ग्रुप के साथ एक आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं, जो अल्कोहल एडिक्शन से रिकवर कर चुका था। जैसे ही वो वहां पहुंचे, दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पिता थे। अब स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं कि उन्होंने शराब पीना क्यों शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उनके जीवन का सबसे कठिन समय चल रहा था तब उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। इस सदमे से वो टूट गए और शराब में डूब गए। इसी चक्कर में वो ये भी भूल गए कि उनके 2 बच्चे भी हैं जिन्हें उन्हें संभालना है। वो इन्हें ये तो नहीं बताते कि जैक और ब्रूस उनके बेटे हैं, लेकिन अपने किए के लिए उनसे माफी मांगते हैं। ये देखकर क्रिस और ब्रूस रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक ने अब MMA सट्टेबाजी जिनिन के साथ काम करना शुरू कर दिया था। जिनिन उसे अगली फाइट के दौरान एक फाइटर की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने के लिए कहता है और इसके बदले उसे ढेर सारे पैसे देने की बात करता है। जैक पहले तो ऐसा करने में हिचकिचाता है, लेकिन जिनिन उसे मजबूर कर देता है, क्योंकि उसने अपने फाइटर के हारने पर भारी रकम लगाई होती है। तो अब फाइट से पहले जैक फाइटर की ड्रिंक में ड्रग्स डाल देता है, लेकिन ऐसा करते हुए वो पकड़ा जाता है। इसके बाद वे लोग जैक की जमकर पिटाई कर देते हैं और उसे एक लॉकर में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हेनरी वहां आता है और उन लोगों से पूछता है कि क्या उन्होंने किसी स्टूडेंट को देखा है। उनमें से एक आदमी हेनरी को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी जैक लॉकर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। हेनरी तुरंत समझ जाता है कि उन्होंने जैक को फंसाया हुआ है। हेनरी उन लोगों से लड़ने लगता है और वह अकेला ही उन सब पर भारी पड़ता है। आखिर में वो उनके सबसे बेस्ट फाइटर से लड़कर उसे नॉकआउट कर देता है, जो कि अगली फाइट में उतरने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक और हेनरी हॉस्पिटल में हैं। हेनरी अपने जख्मों की पट्टी करवा रहा है और जैक पुलिस को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिनिन उसे चुप करा देता है। अब ये खबर मीडिया तक भी पहुंच जाती है कि हेनरी ने अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए एक प्रोफेशनल MMA फाइटर को हरा दिया, और इस वजह से हेनरी पूरे स्कूल में पॉपुलर हो जाता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स उसे इज्जत देने लगते हैं और उसकी बात मानने लगते हैं। फिर इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हेनरी खुद एक स्कूल में पढ़ता था और वो काफी शरारती था। उसने एक बार स्कूल के प्रोग्राम में पियानो बजा रहे बच्चे पर पानी से भरे गुब्बारे फेंक दिए थे। वो बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए पियानो बजा रहा था, लेकिन हेनरी ने उसे इतना तंग किया कि बाद में लड़ाई के दौरान उसके हाथ तक तोड़ दिए। इसके बाद हेनरी को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था और इसी वजह से उसे US जाना पड़ा था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ हेनरी क्लास में आता है।
सभी बच्चे अब उसकी काफी रिस्पेक्ट करने लगे हैं और उसकी पढ़ाई की बातों पर ध्यान देने लगे हैं। वो सब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जोर शोर से करते हैं, लेकिन इधर ब्रूस को छोड़कर बाकी सब मेहनत कर रहे थे। ब्रूस अपनी पढ़ाई पर फोकस ही नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसे ड्रग्स लेने को आदत लग चुकी थी। फिर हमें पता चलता है कि जहां जैक ने वीडियो गेम्स को अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से बचने के लिए सहारा बनाया था, वहीं ब्रूस ने फैमिली के स्ट्रेस से बचने के लिए ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे उसे ड्रग्स की लत लग गई, जिस वजह से वो अपने पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा था और इसलिए मॉक टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था। अब हेनरी ब्रूस की ऐसी हालत देखकर उसकी मदद करने का वादा करता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ब्रूस की हालत और खराब होने लगी। वह डिप्रेशन में चला गया और एक दिन अपनी बालकनी से नीचे कूद जाता है। जब उसे हॉस्पिटल में लाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि अब वह कोमा में जा चुका है। इसके बाद मीडिया इस हादसे को तोड़ मरोड़ के पब्लिक के सामने रखती है और ब्रूस के कूदने का सारा इल्जाम स्कूल और हेनरी पर डाल दिया जाता है। अब हेनरी को स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सामने पेश होना पड़ता है और वहां उसका टीचिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए मजबूरी में हेनरी को स्कूल छोड़ना पड़ता है। पर जब वो स्कूल से जा रहा था तब स्कूल के सारे बच्चे उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें हेनरी से लगाव हो गया था और वे नहीं चाहते थे कि वह स्कूल छोड़े। इस वजह से सभी बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर वे सभी स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वे अपने आने वाले एग्जाम्स में जबरदस्त परफॉर्म करेंगे ताकि एजुकेशन बोर्ड को साबित कर सके कि हेनरी एक बेहतरीन टीचर है। इसके बाद वे सभी स्टूडेंट्स अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी दुगनी मेहनत से करने लगते हैं। और फिर जब एग्जाम का दिन आता है तो हेनरी के फोन से सभी बच्चों को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो उनसे एग्जाम से पहले स्कूल में मिलना चाहता है। जब सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि यह सब जिनिन की चाल थी, क्योंकि वो हेनरी से बदला लेना चाहता था और इसलिए वो बच्चों को स्कूल में कैद कर देता है ताकि वे एग्जाम ना दे पाएं और हेनरी कभी स्कूल वापस ना आ सके। कुछ देर बाद हेनरी जब स्कूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जिनिन ने सभी स्टूडेंट्स को अपने कब्जे में कर लिया है। हेनरी बिना देर किए जिनिन की ओर बढ़ता है और उसके आदमियों से जमकर लड़ता है और सारे स्टूडेंट्स को उसकी कैद से छुड़ा लेता है। फिर वो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपना एग्जाम देने के लिए निकल जाते हैं। इधर हेनरी और जिनिन की लड़ाई चल रही थी। लड़ाई के बीच जिनिन हेनरी को बताता है कि वो वही लड़का है जिसका हाथ बचपन में हेनरी ने तोड़ दिया था और उसकी ही वजह से जिनिन कभी म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाया और उसके बाद उसने कभी पियानो नहीं बजाया। जिनिन इस सब का कारण हेनरी को मानता है। हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिनिन फिर से उस पर हमला कर देता है। जब हेनरी उसे नाइफ से मारने ही वाला होता है तो वो रुक जाता है। वो जिनिन से अपने बचपन में हुई गलती की माफी मांगता है और माफी के बाद हेनरी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचकर अपने एग्जाम दे देते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट आता है तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। इस कामयाबी से उनका स्कूल हाई रैंक पर पहुंच जाता है और एजुकेशन बोर्ड भी स्कूल को एक्स्ट्रा फंड दे देता है। स्कूल का प्रिंसिपल इस पर काफी खुश हो जाता है। फिर इसके बाद हम जिनिन को देखते हैं जिसने फिर से पियानो बजाना शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ ब्रूस भी जल्दी ठीक हो रहा होता है। वो वादा करता है कि अगली बार एंट्रेंस एग्जाम जरूर देगा। आखिर में हेनरी को हम स्कूल में देखते हैं और वे अपने नए बैच के स्टूडेंट्स के ऊपर फायर स्प्रिंग की बारिश करता है और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लेना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।